अर्जुन वर्ल्ड में आपका स्वागत है। मैं हूँ राकेश और जूनागढ़ का ये मेरा 6 एपिसोड है। और आज के वीडियो में हम जूनागढ़ में देखने लायक जितने भी टूरिस्ट प्लेस हैं उसके बारे में पूरी डिटेल्स के साथ जानेंगे। जूनागढ़ टूरिज्म प्लेस के 5 वीडियो में ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। यदि आपने वो 5 वीडियो यदि नहीं देखे हैं तो पहले वो देख लेना, इसके बाद ये 6 एपिसोड देखना आप। और 5 वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। जूनागढ़ यात्रा की शुरुआत हम गिरनार तलेटी पे स्थित भवनाथ महादेव मंदिर के दर्शन करके शुरुआत करते हैं। भवनाथ महादेव मंदिर गिरनार तलेटी के दत्त चौक से 100 मीटर की दूरी पे स्थित है और इस मंदिर में 2 शिवलिंग है। इनमें से एक शिवलिंग स्वयंभू है और दूसरा शिवलिंग अश्वत्थामा ने महाभारत काल में उसकी स्थापना की थी। तो अब इस मंदिर के इतिहास के बारे में जानेंगे। तो भगवान शिव कैलाश में माता पार्वती को बिना बताए भ्रमण करते करते गिरनार में आ पहुँचे और गिरनार की प्राकृतिक सुंदरता और पवित्रता भगवान शिव को भा गई। भगवान शिव यहाँ पे तपस्या करने बैठ गए और वो ध्यानमग्न हो गए। बहुत दिनों तक शिव जी वापस न आने से माता पार्वती चिंतित होने लगे और उन्होंने भगवान शिव का पता लगाने के लिए नारद जी को बताया। तब नारद जी ने भगवान शिव का पता लगाया और माता पार्वती को बताया कि भगवान शिव गिरनार में तपस्या में लीन है। तब माता पार्वती ने गिरनार में जाके भगवान शिव के साथ तपस्या की। इस बात की जानकारी समस्त देवताओं को हुई। तब तमाम देवतागण ने यहाँ पे आके भगवान शिव की तपस्या की। माता पार्वती और समग्र देवताओं की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव स्वयंभू प्रकट हुए और तब से ये मंदिर भवनाथ महादेव मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। यानी यहाँ पे जो शिवलिंग है वो स्वयंभू प्रकट हुआ है। भगवान शिव ने यहाँ पे जो तपस्या की थी वो कार्तिक मास में की थी, इसीलिए यहाँ पे कार्तिक मास के 3 दिन यहाँ पे गिरनार पर्वत की परिक्रमा होती है और उस परिक्रमा के दरमियान भगवान शिव के साथ 32 करोड़ देवी देवताओं यहाँ पे हाजिर रहते हैं। इसलिए यहाँ पे भगवान शिव के साथ 32 करोड़ देवी देवताओं की परिक्रमा होती है। यहाँ पर महाशिवरात्रि के दौरान एक भव्य मेला लगता है और यहाँ पर दूर दूर से यात्री भवनाथ महादेव के दर्शन के लिए आते हैं और पूरे भारत भर से यहाँ पे नागा साधु आते हैं और यहाँ पे महाशिवरात्रि के दिन यहाँ पे मृगी कुंड में यहाँ पे स्नान करते हैं। तो दोस्तों, भवनाथ महादेव के दर्शन अभी हो चुके हैं और अभी हमें लगी है भूख। तो पहले चलते हैं, नाश्ता करते हैं और बाकी की यात्रा इसके बाद शुरू करते हैं। यहाँ पे गर्मा गर्म गाठिया और फाफड़ा मिल रहा है, तो पहले हम गाठिया और फाफड़ा खाएंगे और इसके बाद हम चलेंगे गिरनार रोपवे की ओर। शांत तुम हाँ बैठो बैठो एक बार बैठो। પડે નહીં ને ના 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 તો વાંધો નહીં, મને બીજી વીક ને ભાઈ ચલો ચલો ખાઓ ખાઓ। હા આપણે बहुत टेस्टी है। હા તમારી ભાષામાં તમે જે કરતા હોય કહી દેજો। એ તો પછી પાછળ તમે બોલી દઈશું। હા શું નામ આપે તમારી દુકાન? તુલજા ભવાની ફરસાણ। તુલજા ભવાની। કેટલા વર્ષથી છો તમે અહીંયા? હું અહીં 5 વર્ષ થયા છે। 5 વર્ષથી છો એમ ને? રોજ સવારે નાસ્તો બનાવો છો? સવારે 5 વાગ્યાથી હવે બપોરના 12-1 વાગ્યા લગી। નાસ્તામાં શું શું હોય છે? નાસ્તામાં ભજીયા, ગાંઠિયા, સીપ, ફાફડા, બરાબર, જલેબી, ओके બધું। ओके थैंक यू। भवनाथ मंदिर से गिरनार रोपवे की दूरी 500 मीटर की है और यहाँ से आप गिरनार रोपवे पैदल भी जा सकते हैं और यहाँ से आपको ऑटो भी मिल सकती है। यदि आप 3-4 लोग साथ में हैं तो 10-10 रुपये में आप गिरनार रोपवे पहुँच सकते हैं। फ्रेंड्स, अभी हम गिरनार रोपवे पहुँच चुके हैं और अभी गिरनार रोपवे के बारे में आपको पहले मैं जानकारी दूंगा।
तो पहले हम बात करेंगे गिरनार रोपवे की टिकट के बारे में। तो यदि आप गिरनार रोपवे आते हैं तो आप ऑनलाइन टिकट बुक करवा लें, ताकि आपको आधा या 1 घंटा लाइन में खड़ा रहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप आके सीधा रोपवे में बैठ सकते हैं। और अब बात करेंगे टिकट के प्राइस की। तो अगर आप आने जाने के लिए गिरनार रोपवे का इस्तेमाल करते हैं तो आपको 700 रुपये देने होंगे। और यदि आप केवल आने या फिर जाने के लिए केवल एक बार इसका प्रयोग करते हैं तो आपको 400 रुपये देने होंगे। यानी नॉर्मल टिकट अप एंड डाउन की, यानी आने और जाने की यहाँ पे 700 रुपया टिकट लगेगी। और वन वे आप जा रहे हैं नॉर्मल टिकट, यानी आप सिर्फ जाना है या फिर ऊपर से सिर्फ नीचे आना है, तो उसके पर पर्सन 400 रुपये लगेंगे। और जो चाइल्ड है, छोटे बच्चे हैं, उनका टिकट है वो 350 रुपये है। यानी 5 साल से 10 साल के बच्चों की टिकट की रेट आधी होगी 350 रुपये। और 0 से 5 साल के बच्चे की कोई टिकट नहीं है, वो फ्री में रहेगा। गिरनार रोपवे की लंबाई 2.3 किलोमीटर की है और ये एशिया का सबसे बड़ा रोपवे है। और इस रोपवे को बनाने की लागत 100 करोड़ रुपया आई है। और ये रोपवे गिरनार तलेटी से अंबाजी मंदिर तक ले जाता है आपको। और यदि आप पैदल जाना चाहते हैं तो आपको गिरनार शिखर तक आपको 9,999 स्टेप चढ़ के आप गिरनार पर्वत के ऊपर पहुंच सकते हैं। यदि आप अंबाजी मंदिर तक पैदल जाना चाहते हैं तो आपको अंबाजी मंदिर तक पहुंचने के लिए 5,550 सीढ़ियाँ चढ़नी होगी। दोस्तों, अभी हम अंबाजी मंदिर तक पहुंच चुके हैं और अभी हम यहाँ के दर्शन करेंगे। और यहाँ से ऊपर गुरु दत्तात्रेय भगवान का मंदिर है, जो गिरनार पर्वत का सबसे ऊंचा भाग है, सबसे ऊंचा हिल है। दोस्तों, अंबाजी माता के दर्शन करके अभी हम गिरनार पर्वत के नीचे तलेटी में पहुंच चुके हैं। और यहाँ से आप जटाशंकर महादेव भी जा सकते हैं, जिसका वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है और जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो वहाँ पे जाके आप जटाशंकर महादेव और जटाशंकर वाटरफॉल का वीडियो आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, अभी हम चलेंगे पवित्र और प्राचीन दामोदर कुंड में। दामोदर कुंड गिरनार रोपवे से जूनागढ़ जाने के टाइम पे 2.3 किलोमीटर की दूरी पे स्थित है। और वहाँ पे पहुँचने के लिए आपको यहाँ से गिरनार रोपवे से ऑटो मिल जाएगी। दामोदर कुंड जाने के लिए यदि आप गिरनार रोपवे से ऑटो करते हैं तो वो आपको स्पेशल ऑटो करके जाना पड़ेगा। और यदि आप भवनाथ मंदिर तक यदि पैदल पहुंच जाते हैं तो वहां से जूनागढ़ के लिए ऑटो चलती रहती है, तो उसमें आप 10 रुपया दे के आप दामोदर कुंड पहुंच सकते हैं। हमने यहाँ से भवनाथ मंदिर के पास से ऑटो पकड़ ली है और 10-10 रुपये में हम दामोदर कुंड पहुँच जाएंगे। जूनागढ़ शहर से गिरनार तलेटी जाने के टाइम पर सोनखर नदी पे पवित्र और प्राचीन दामोदर कुंड स्थित है। और यह कुंड के किनारे दामोदर राय जी, राधा जी और बलदेव जी के प्राचीन मंदिर स्थित है। पौराणिक मान्यता के अनुसार यह मंदिर श्री कृष्ण के पौत्र व्रजभा ने बनवाया था। इस मंदिर की पौराणिक मान्यताओं के बारे में जानते हैं तो श्री कृष्ण भगवान के परम भक्त नरसिंह मेहता हर रोज ब्रह्म मुहूर्त में उठकर यहाँ पर इस कुंड में स्नान करने आते थे। और उस टाइम पे जूनागढ़ के महाराजा को नरसिंह मेहता की श्री कृष्ण भक्ति पे भरोसा नहीं था। तब जाके उन्होंने जूनागढ़ के महाराजा ने उन्होंने दरबार लगवाया और नरसिंह मेहता को बताया कि यदि आप श्री कृष्ण के परम भक्त हैं तो इस बात को प्रूव कीजिए कि भगवान श्री कृष्ण की कृपा आपके ऊपर है। नरसिंह मेहता ने अपनी भक्ति को प्रूव करने के लिए इसी मंदिर के सामने राग केदार गाया। तब भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न हुए और उन्होंने अपनी गले में जो फूलों की माला थी वो नरसिंह मेहता को पहनाई। तब जाके राजा ने माना कि भगवान श्री कृष्ण की कृपा नरसिंह मेहता जी के ऊपर है। और नरसिंह मेहता के सांसारिक दुख दूर करने के लिए भगवान श्री कृष्ण 52 बार उनके घर पे आए थे। इस मंदिर में भगवान श्री कृष्ण के साथ उनके बड़े भैया बलदेव जी भी विराजमान है, जिसे दाऊ जी कहते हैं। और दाऊ जी का ये ससुराल है। रेवताचल पर्वत की बेटी रेवती के साथ दाऊ जी की इसी स्थान पे शादी हुई थी। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे मंदिर दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे ये मंदिर है, श्री कृष्ण भगवान का मंदिर है ये। और इसके सामने एकदम पहाड़ी है, आप देखिए।
दोनों साइड पे पहाड़ी है, मंदिर के पीछे भी है और मंदिर के आगे भी पहाड़ी है, आप देख रहे हैं। तो दामोदर कुंड और मंदिर के दर्शन करके अभी हम अशोक शिलालेख की ओर जाएंगे। दामोदर कुंड से अशोक शिलालेख की दूरी 1 किलोमीटर की है और यहाँ से आप ऑटो में बैठ के 10 रुपया दे के अशोक शिलालेख पहुँच सकते हैं। अभी हम अशोक शिलालेख पहुँच चुके हैं और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सामने अशोक शिलालेख की सारी हिस्ट्री इसके ऊपर लिखी हुई है जो आप पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों चलिए पहले हम टिकट निकलवा देते हैं। तो कोविड की वजह से यहाँ पर ऑनलाइन टिकट निकालना है और टिकट का जो कॉस्ट है वो 25 रुपया है। पर पर्सन आपको 25 रुपया देना पड़ेगा। यहाँ पे गिरनार स्थित सम्राट अशोक के शिलालेख 1822 में कर्नल टाडा द्वारा खोजा गया था और ये सबसे सुरक्षित अवस्था में उस टाइम में प्राप्त हुआ था और ये शिलालेख सम्राट अशोक के 14 शिलालेखों में से एक है। सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद अपने मैसेंजर्स भारत और भारत के बाहर जगह जगह पे भेजे थे, जिसमें सम्राट अशोक ने अपने विचार शिलालेख करवाए थे। तो यहाँ पर एक पत्थर की बहुत बड़ी शिला है, यानी बहुत बड़ा एक पत्थर है, इसके ऊपर अशोक शिलालेख लिखे गए हैं। और अशोक शिलालेख लिखने के बाद इस पत्थर के नीचे बहुत सारी जगह छूटी हुई थी और यहाँ पे इसी जगह पे इसी पत्थर पे 3 शासकों के यहाँ पे शिलालेख है और पहला शिलालेख है सम्राट अशोक के शिलालेख है और इसके बाद और एक राजा थे रुद्रदामन करके, उनके शिलालेख है और जो तीसरे हैं वो स्कंदगुप्त राजा के शिलालेख यहाँ पे है। सम्राट अशोक के विचार एक राजा की दृष्टि से थे कि एक राजा को अपनी प्रजा के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। ऐसे 14 शिलालेख उन्होंने करवाए थे। दोस्तों जब भी आप जूनागढ़ आते हैं तो यहाँ पर आप जरूर आना और अशोक के शिलालेख अपनी आँखों से देख के जाना। अशोक के शिलालेख हमने देख चुके हैं और अभी हम चलेंगे जूनागढ़ के ऊपरकोट फोर्ट की ओर और ऊपरकोट फोर्ट अशोक शिलालेख से 2.1 किलोमीटर की दूरी पे स्थित है और यहाँ पे आप ऑटो में 10 रुपया दे के पहुँच सकते हैं। दोस्तों अभी तक मैंने जितने भी टूरिस्ट प्लेस आपको दिखा दिए, यो भवनाथ मंदिर, रोपवे, दामोदर कुंड और ये अशोक शिलालेख है, वो एक ही रोड पे और रोड टच है। ये आपको इधर उधर कहीं भी भटकने की ज़रूरत नहीं है। और ऊपरकोट का जो फोर्ट है, ऊपरकोट का जो किला है, उसमें बहुत कुछ देखने लायक है, लेकिन अभी इस टाइम पे यहाँ पे रिनोवेशन का काम जारी था, इसलिए हम जा नहीं पाए थे, देख नहीं पाए थे, वो बंद था। लेकिन उसमें जो मेन चीज़ है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। ऊपरकोट के ऊपर अड़ी कड़ी की वाव और नवघर कुआं है, वो मेन अट्रैक्शन है वहाँ का। ये जो अड़ी कड़ी की वाव और जो नवघर कुआं है उसके ऊपर गुजराती में एक कहावत है जो मैं आपको सुनाता हूँ। अड़ी कड़ी नी वाव ने नवघण कुओ, जेने ना जोयो ए जीवतो मुवो। तो दोस्तों इसका मतलब ये है कि यदि आप जूनागढ़ में आए हैं और यहाँ पे आके अड़ी कड़ी की वाव और नवघर कुआं यदि नहीं देखा है तो आपका यहाँ आना व्यर्थ है। दोस्तों इसका जो रिनोवेशन का काम है जो कंप्लीट हो जाएगा, इसके बाद फिर से मैं एक बार जूनागढ़ आऊँगा और ऊपरकोट किले का एक वीडियो में बनाऊंगा। ऊपरकोट से हम चलेंगे गिरनार नेचर सफारी होते हुए इंद्रेश्वर महादेव मंदिर जो जोगणिया पहाड़ की तलेटी पे स्थित है। इंद्रेश्वर महादेव मंदिर से लगभग 1 किलोमीटर पहले गिरनार नेचर सफारी यहाँ पे स्थित है और ये अभी नया ही बना है और ख़ास करके सभी लोगों को इसके बारे में अभी पता नहीं है कि यहाँ पे गिरनार नेचर सफारी बन चुका है और कोरोना की वजह से ये अभी बंद था, इसलिए हम जंगल सफारी का मज़ा नहीं ले पाए। यदि आप जूनागढ़ आए हैं और सासनगिर जैसा मज़ा लेना चाहते हैं तो अब वो यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है गिरनार नेचर सफारी। पहले हम शेर देखने के लिए सासनगिर जाते थे, सासनगिर में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वहाँ पे जाते थे और अब यहाँ पे भी गिरनार नेचर सफारी जूनागढ़ के अंदर ही ओपन हो चुका है। तो दोस्तों अभी हम इंद्रेश्वर महादेव मंदिर के परिसर में पहुँच चुके हैं और अभी हम चलेंगे और पहले महादेव के दर्शन करेंगे। और ये बहुत ही शांत और आध्यात्मिक जगह है और यहाँ पे आने के बाद आपको एकदम शांति महसूस होगी।
भगवान श्री कृष्ण के भक्त नरसिंह मेहता इस शिवलिंग के पास 7 दिन बैठ के उन्होंने तपस्या की थी और नरसिंह मेहता की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उनको वरदान दिया था। वरदान में नरसिंह मेहता ने श्री कृष्ण भगवान की रास लीला देखने का वरदान मांगा और भगवान शिव के वरदान से उनको रास लीला देखने का मौका मिला। और इस मंदिर में जो शिवलिंग है उसकी स्थापना खुद इंद्र भगवान ने यहाँ पे की थी। इंद्रेश्वर महादेव के मंदिर के पास ही यहाँ पे इंद्रगंगा कुंड है और ये 50 फीट गहरा कुंड है। इंद्रेश्वर महादेव के दर्शन अभी हमने कर लिए हैं और जो इनके पास जो इंद्रगंगा कुंड है उनके भी हमने दर्शन कर लिए हैं। और अब हम मिलेंगे यहाँ के महंत श्री को मिलेंगे और इस मंदिर के महंत श्री रामानंद जी गुरु भावनानंद जी का आशीर्वाद लेंगे। तो इंद्रेश्वर महादेव मंदिर के महंत श्री रामानंद जी गुरु भावनानंद जी के हमने दर्शन किए और इनके आशीर्वाद प्राप्त किए हमने। तो दोस्तों आज की वीडियो के साथ गिरनार के ये 6 एपिसोड हो गए और गिरनार की यात्रा यहाँ पे समाप्त होती है। वीडियो आपको कैसा लगा वो कमेंट करके ज़रूर बताना। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी और यदि पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और जो दोस्त लोग मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। हर हर महादेव।